हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग होने वाला है वह वेलनेस ओएससी सेंटर के बारे में होने वाला है। तो हम आपको लेके चलते हैं वेलनेस सेंटर में। तो हम हमारी चेयर पर बैठ चुके हैं और हमने सैनिटाइज़र की मदद से हमारे हाथ क्लीन किए हैं। उसके बाद में जो भी टेबल पर बिखरा हुआ सामान है उसको हम अच्छी तरह से व्यवस्थित कर देते हैं। हमने बीपी मॉनिटर को अच्छी तरह से व्यवस्थित किया। उसके बाद में हमने जितने भी रजिस्टर हैं, अपने जो भी स्केल है, पानी की बोतल है, सैनिटाइज़र है, चेकलिस्ट हैं, एसी का रिमोट है, उसको हम टेबल पर अच्छी तरीके से व्यवस्थित कर देते हैं। अब व्यवस्थित होने के बाद में हम हमारा आई कार्ड पहन लेते हैं, क्योंकि बिना आई कार्ड के इधर एंट्री नहीं है। ना तो तुम बिना आई कार्ड के बाहर जा सकते हो, ना तुम अंदर बैठ सकते हो। तो गाइज, हमने टेबल का जो भी अव्यवस्थित सामान था उसको हमने व्यवस्थित कर दिया है। तो अब गाइज, हमारी टेबल बहुत ही अच्छी और सुंदर दिखाई दे रही है। और जो हमारी डेली रूटीन चेकलिस्ट होती है एम्बुलेंस की, उसको हम फिल कर देते हैं। और एम्बुलेंस की चेकलिस्ट को फिल करने के बाद में जो हमारा पेशेंट का स्टूल है, जिस पे हम पेशेंट को देखते हैं, बिठाते हैं, उस स्टूल को हम अच्छी तरीके से हमारे साइड में व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित होने के बाद में हम आपको लेके चलते हैं आगे की तरफ। तो देखते हैं वेलनेस में क्या क्या सुविधा दे रखी है। तो हम सबसे पहले हमारी बोतल भर के थोड़ा पानी पीते हैं। उसके बाद में हम आपको लेके चलेंगे जितने भी इक्विपमेंट हैं। जो हमने स्टूल के बारे में बता रहे थे, वह स्टूल हमने व्यवस्थित तरीके से रख दिया है। तो हम अब आगे चलते हैं। हमारे जो भी डेली रूटीन में काम आने वाली चीज़ें हैं, जो फर्स्ट एड देने की जो भी चीज़ें होती हैं, जिससे हम फर्स्ट एड प्रोवाइड करवाते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो चलो गाइज, लेके चलते हैं हम व्हील चेयर की तरफ। तो व्हील चेयर का उपयोग जनरली हम पेशेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है। और व्हील चेयर को जो भी पेशेंट हमारे चलने फिरने में असमर्थ होता है, जो अपने उससे चल नहीं सकता है, तो उसके लिए व्हील चेयर का हम यूज करते हैं। व्हील चेयर का यूज करके हम पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करते हैं एम्बुलेंस तक। और उसके बाद में हम आपको दिखाने वाले हैं स्ट्रेचर के बारे में। स्ट्रेचर का यूज जनरली अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए किया जाता है। जो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है उसको हम स्ट्रेचर पर लिटाकर एम्बुलेंस तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके जस्ट पास में ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है, जिससे ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग अपन जो भी पेशेंट है उसकी सांस लेने में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हमने पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है। और इस हमने हमारे वेलनेस में जो भी बेसिक मेडिसन है, जैसे खुजली की, पेट दर्द की, सर दर्द की, बुखार, एसिडिटी, जो नॉर्मल बेसिक टैबलेट है होती हैं, उसको हमने इधर रखा हुआ है। जो भी कोई नॉर्मल कंप्लेन पेशेंट बताता है तो उसको हम ये नॉर्मल टैबलेट देके सही करते हैं। अगर इससे सही नहीं होता है तो हम उसको हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर देते हैं। और अब आगे देखिए, ये जो स्प्रे दिखा रहे हैं, उसके बाद में अपने विक्स भी पूरा होती है। उसके बाद में हमारे वेलनेस में सिल्वर एक्स होती है। जो पेशेंट जल जाता है उसके लिए सिल्वर एक्स का यूज किया जाता है। और आगे जो भी होने आई ड्रॉप हुई, जिस पेशेंट को आई में प्रॉब्लम होती है तो आई ड्रॉप का यूज करते हैं। अपने ये डाइक्लोफेनिक जेल हुआ, पेन किलर के लिए किया जाता है। और हम अब आपको आगे दिखाने वाले हैं। तो चलो गाइज, हम आपको अगले रो में लेके चलते हैं। इसमें रखा है हमने डिटॉल, सेवलॉन और अपने स्प्रेट। उसके बाद में क्रैब बैंडेज का उपयोग मसल्स पेन में यूज की जाती है। क्रैब बैंडेज इधर हम मिनिमम 5 क्रैब बैंडेज रखी जाती हैं। ये अपना एडेसिव टेप रखा जाता है, जिससे पेशेंट की ड्रेसिंग चिपकाने में या फिर और भी कई काम होते हैं ड्रेसिंग के। उसके बाद में हमने ऑक्सीजन मास्क रख रखा है, जो
अपन ऑक्सीजन देते हैं, उसके लिए ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत होती है। तो इधर ऑक्सीजन मास्क होता है, इधर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कैथेटर होता है। और अब हम आपको दिखा रहे हैं बैंडेज। वेलनेस में बैंडेज भी यूज होती हैं, क्योंकि यहाँ कई तरह के कट पेशेंट आते हैं, कट इंजरी वाले पेशेंट आते हैं, तो इस बैंडेज का यूज किया जाता है। उसके बाद में और भी सामान रखा हुआ है। उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं ट्रायंगुलर बैंडेज। उसके बाद में दिखाते हैं गॉज स्वैप। इसको गॉज स्वैप का यूज अपन क्लीनिंग के लिए किया जाता है, वुंड को क्लीन करने के लिए गॉज स्वैप का। और उसके बाद में ड्रेसिंग पैड हुआ, इससे हम ड्रेसिंग पर लगाने के लिए ड्रेसिंग पैड का यूज किया जाता है। इधर ये सर्जिकल ग्लव्स हुआ, सर्जिकल ग्लव्स का उपयोग कोई भी प्रोसीजर को करने के लिए सर्जिकल ग्लव्स का यूज किया जाता है। इधर हैंड सैनिटाइज़र भी है। और उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं हैंड सैनिटाइज़र के बाद में अपना ये डेटॉल हैंड वॉश होता है, जिससे हम अपने हाथ को कोई भी प्रोसीजर करने के बाद में क्लीन करते हैं। अब दोस्तों हम लेके चलते हैं हमारी अलमारी की तरफ। यहाँ वेलनेस में एक अलमारी रखी गई है, जिसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं, फाइल्स रखी गई हैं, रजिस्टर रखे गए हैं, बेडशीट रखी गई है, और इनो रखा गया है, ORS रखा गया है, EAD मशीन है, और हमारी ड्रेसिंग के लिए ड्रेसिंग रखी गई है, और हमारे हाथ के लिए रिस्टबैंड रखा गया है। तो हम गाइज आपको दिखाते हैं, एक हमारे पास में पेशेंट आया हुआ है, उसको कंप्लेन है स्टोमक पेन की, और हम टैबलेट देते हैं और उसको पूछते हैं टैबलेट लेने के बाद में उसका क्या हाल है। तो पेशेंट अब उस टैबलेट लेने के बाद में कंप्लेन सही बता रहा है कि अब मेरी स्थिति बहुत ही सही है। और गाइज हम आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखाते हैं। उसके बाद में लेके चलते हैं डस्टबिन की तरफ। यहाँ 3 तरह की डस्टबिन रखी गई हैं, येलो, रेड और ग्रीन। ग्रीन में जनरल वेस्ट का यूज किया जाता है, और रेड येलो में हमारे मेडिकल वेस्ट का यूज किया जाता है। तो गाइज अब देखते हैं चारों तरफ, और हम आपको लेके चलते हैं वॉश बेसन की तरफ। और वॉश बेसन यहाँ हाथ धोने के लिए अच्छी व्यवस्था है। तो गाइज आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है, और प्रतीक्षा करें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।